गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव पूर्णिमा ब्लॉग्स। तो आज छठी पूजा है। मैंने फटाफट सुबह नहा धो के सारी तैयारी कर ली थी पूजा की। और हस्बैंड का ना ऑफिस है तो इसलिए मैंने फटाफट पूजा की स्टार्टिंग कर ली। देखिए कैसे हम करते पूजा। सुबह से मैंने ना सारा काम करके फटाफट पूजा की तैयारी कर ली थी और हस्बैंड को दे दी थी ग्रीन टी, क्योंकि ना सुबह का तक ही मुहूर्त था और पूजा जल्दी से निपटाना था। हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था तो मैं इधर सब कुछ तैयारी करके देखिए छठी मैया को नहला रही हूँ। और ये ना अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वस्थ रहने के लिए, अच्छी आयु के लिए और अच्छी बुद्धि के लिए, मतलब उनकी ज़िंदगी की अच्छी मनोकामना के लिए व्रत रहते बहुत कुछ होता है। तो इसमें बहुत अच्छी कहानी भी अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको प्रॉपर पूरी कहानी सुनाऊंगी कि क्यों रहा जाता है। तो मैंने छठी मैया को नहला के वस्त्र पहना दिया था और उनका श्रृंगार कर रही थी जो है। उसके बाद उनसे सिंदूर लिया, मतलब जिसको बोलते सुहाग लेना, और बच्चों को टीका वीका लगाया। तो ये व्रत ना हमारे यूपी में ज़रूर अपने बच्चों के लिए, बेटे के लिए रहा जाता है, उसकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो सभी माँ रहती हैं, तो खासकर बेटों के लिए रहता। मुझे तो लगता है हर संतान बराबर है, बेटी है बेटा। मैं तो दोनों को बिठा के पूजा करती हूँ और मैं सोचती हूँ दोनों को हमारे सारे कल्चर पता भी होने चाहिए। इसलिए मैं जो भी पूजा करती हूँ दोनों बच्चों को साथ में ज़रूर बिठाती हूँ, ताकि उन्हें हमारी पूजा विधि, हमारा कल्चर धीरे धीरे पता चलता रहे। क्योंकि इतना हाईटेक ज़माना हो गया, मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं ना कि बच्चे अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो बस यही सब, इसीलिए मैं सोचती हूँ हमेशा कि हम हमारे बच्चे, देखिए इधर मैं भोग लगा रही हूँ। और आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और इधर देखिए मैं छठी मैया को काजल लगाने, जो मैंने हाथ में लिया है, इसको कजरौटा बोलते हैं। हमारे यूपी वाले बहनें भैया सब जानते होंगे इसको ज़रूर। तो इसके बाद बच्चों को लगाया जाता है, बच्चों का मथवान किया जाता है। जो गमले में पानी होता है ना, बच्चों से मैंने स्टार्टिंग में दूध, पानी और सिक्का डलवा के, इसको बोलते हैं भरवाया जाता है। तो मैंने मथवान किया, शायद इसमें एडिट हो गया है। पर उसके बाद मुंह पोंछ के उनका काजल, टीका और ये सब लगाते हैं। और बच्चे देखिए देख रहे हैं कि उसमें पैसा है। मेरी बेटी को बड़ी था, उसने पैसा क्यों डाला। इधर मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो आरती में धूप बत्ती, घी की बत्ती और कपूर, ये तीनों जला के ना इससे आरती करते हैं। और इसमें 3 चीज़ मेन चढ़ती है। तिन्नी का चावल चढ़ता है और भैंस के दूध की घी बनाते हैं, उसी की घी चढ़ती है, और महुआ। इसके सिवा इसमें कुछ चढ़ता नहीं है। तो वैसे पूजा तो माँ की होती है, पर बीच बीच में बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ जितना हो सकता है। और इधर दही और हल्दी का थापा, कुछ लोग हल्दी अलग से लगाते हैं माता जी को, कुछ लोग दही में मिक्स करके लगाते हैं, जिसके यहाँ जैसा होता है ऐसे करते हैं। फिर एक इसमें गांठ मारी जाती है जो कुश की होती हैं, पर मेरे ना कुछ छोटे से गमले में थे तो, और एक हाथ से ही मारना होता है, दूसरा हाथ इसमें टच नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं बहुत डर रही थी कि कहीं बाहर उखड़ के ना आ जाए इसलिए मैं एक हाथ से मार रही थी बार बार, और डर लग रहा था कि दोनों हाथ लगा दूं, पर दूसरा हाथ, इसमें बायां हाथ नहीं लगाया जाता है फाइनली। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से अपनी सारी गांठें मार ली थी एक हाथ से ही। और ये छठी का नियम होता है। इसके बाद इसको जो महुए का पत्ता होता है ना, तो छठी मैया का है तो 6 ही लगभग सारी चीज़ें होती है। इसके परिक्रमा भी लास्ट में 6 करते हैं, अगियार करते हैं इसमें। और मैंने 6 पत्तों में ही वो तिन्नी का चावल, महुआ और दही, इसका भोग बनाते हैं मिक्स करके, और इसी को माता जी को चढ़ाते हैं। और यही चीज़ें हम लोग भी खाते हैं। देखिए ये मैंने प्लेट में रख रखा है, पत्ते में सारा प्रसाद बना के। अब ये माता जी को मैं चढ़ाऊँगी। तो इसमें से कुछ पत्ते हम प्रसाद के लिए उठा देते हैं और कुछ माता जी के पास ही रहने देते हैं। और ये व्रत तो मतलब कुछ लोग वो रहते हैं छठी बिहार वाला, ये दूसरा व्रत है, ये हलछठ होता है। इसमें ना जो खेत में हल चले होते हैं उन खेतों की हम कोई भी चीज़ें खाते नहीं हैं। जो चीज़ें अपने आप उगती हैं वही चीज़ें हम खा सकते हैं। गाय के दूध वर्जित है, गाय का घी वर्जित है, गाय की दही वर्जित है। इसमें भैंस के ही दूध का सब कुछ होता है, बनता है, वही खाते हैं। और खेत में कोई भी फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं जो भी खेत में उगाए जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब खाने को यही तिन्नी का चावल और जो साग होते हैं, देखिए इधर मैं आरती कर रही हूँ, करेमुआ का साग, पोया का साग, ये सब खाते हो भी बिना मिर्ची के। मिर्ची एक होती है कहीं कहीं अपने आप उग जाती है, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम मिर्ची का भी यूज़ नहीं करते हैं। नमक यूज़ करते हैं, वो भी सेंधा नमक को यूज़ करते हैं। तो तिन्नी का चावल, दही और साग लोग खाते हैं, जिसको पसंद आता है, जिसको नहीं आता है। तो इधर मैं थापा लगा रही थी अपने बच्चों पे, वो जो भरा जाता है ना पानी,
तो इसी का था, इसमें हल्दी वगैरह सब पड़ी होती, हल्दी, दूध, पानी, सब कुछ। तो इसी का बच्चों पे थापा लगाते हैं, बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसके बाद देखिए मैं माता जी से आशीर्वाद ले रही हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें, सही सलामत रखें, उनकी लंबी आयु दें। तो इधर हमारी पूजा लगभग हो गई थी संपन्न और किचन का काफ़ी काम निपटा लिया था। अब मैं किचन की तरफ जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रही थी और पूजा भी बड़ी जल्दी जल्दी मैंने की है आज। तो इधर मैंने ना सब दाल सब्जी बना ली थी और रोटी बनानी थी। तो मेरे बेटे को आज ना उसका छुट्टी था, तो वैसे भी संडे था तो छुट्टी रहती ही है उसकी भी, लेकिन हस्बैंड का ऑफ नहीं था क्योंकि लास्ट संडे था, मंथ का मंथ एंड आने वाला उनका नहीं होता है। मैंने बेटी को बना के दे दिया था दूध, और मेरे बेटे की डिमांड थी कि आज मुझे चीज़ पराठा खाना है। पर नई साड़ी थी, थोड़ा ऑर्गेंजा टाइप की, बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने ईयरिंग्स वगैरह उतार दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। और फटाफट से मैंने आटा लगाया। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने बोला मैं दूध नहीं पीऊँगा, मुझे चीज़ पराठा ही चाहिए मम्मा। तो मैंने फटाफट उसके पराठे की तैयारी कर ली थी। अब मैं उसके लिए चीज़ पराठा बना रही हूँ। अगर आपको चीज़ पराठे की ना प्रॉपर रेसिपी चाहिए होगी, मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही बनाती हूँ और उसको वैसे ही पसंद आता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो आप कमेंट में डालना, मैं आपको फुल रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो मैं अपने बेटे के लिए चीज़ पराठा बना रही थी, उसमें थोड़ा सॉस डाल देती हूँ, चीज़ वगैरह, और कभी कभी मेयोनीज़ डालती हूँ, कभी कभी मेयोनीज़ नहीं डालती हूँ क्योंकि मतलब रेगुलर मेयोनीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, डेली लंच में भी मांगता है, पर मैं डेली नहीं देती हूँ क्योंकि डेली चीज़ें नुकसान करती हैं। पर ये है कि वीक में 2 बार, कभी कभी 1 बार 2 बार दे ही देती हूँ। और स्टफ़ पराठे ही ज़्यादातर उसको देती हूँ क्योंकि भी वो रोटी तोड़ के सब्ज़ी में लगा के कम खा पाता है, छोटा है। तो उसमें जैसे कभी बहुत सारे स्टफ़ पराठे बनाती हूँ मैं, आपको रेसिपी जाननी होगी तो बताना। कभी चना स्टफ़ करके बनाती हूँ, कभी दाल, कभी राजमा, कभी पनीर, इस तरह से ना। और उसको सारी सब्जियां भी मिल जाती हैं और अच्छे से वो खा भी लेता है। और इधर टिफ़िन हो गई थी रेडी, रोटी भी मैंने सेक ली थी। देखिए मैंने दाल, सब्जी, सलाद और रोटी फटाफट हस्बैंड का पैक कर दिया। और सैलड में नींबू और मिर्च हरी ज़रूर रखती हूँ, खाना चाहिए, अच्छा होता है आज के टाइम में, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेंटेन करके रखता है। और मैं ये लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन। ये देखिए गाइस, तो मैंने ना बच्चों को चीज़ पराठा बना के दे दिया है, ये अपना कर रहे हैं। और हस्बैंड की टिफ़िन पैक करके उनको भी ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह दे के मैं आ गई हूँ। मुझे भी लगी है ना प्यास, अब मैं पीऊँगी पानी। तो इसमें ना कुछ स्वीट्स तो खाते नहीं, तो जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था ना, ये महुआ का और महुआ दही और तिन्नी का चावल, तो मैं इसी को खा के पानी पीऊँगी। उसके बाद चाय पत्ती का यूज़ करते नहीं इसमें क्योंकि जो हल से मतलब हल जहाँ चलते हैं उस तरह के खेतों में जो भी चीज़ इसमें उगती नहीं खाते पीते। तो महुए की चाय कुछ लोग पीते हैं, तो मैंने भी मतलब रही तो कई बार ये फास्ट हूँ पर आज तक कभी बनाया नहीं, पर सोच रही हूँ ना इस बार महुआ की चाय ट्राई करती हूँ। अगर अच्छी बनी तो ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाय बाय। वैसे आज का ना डे बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है क्योंकि शाम को ना सोसाइटी में भी मेरे फंक्शन है, तो बच्चों को राधा कृष्ण बना के रेडी करके उधर भी ले जाऊँगी मैं। तो मिलते हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। प्यारी आपसे कुछ कहेंगे, देखिए बस महुए की चाय बन के हो गई थी रेडी। देखिए मुझे लग रहा था अच्छी नहीं, पर बहुत टेस्टी बनी थी, खाली महुआ और दूध को उबाला था। तो और उसके बाद मैंने खाना भी बनाया, तिन्नी का चावल साग। देखते हैं खा पाते हैं नहीं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।